गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने रस की परिभाषा को पढ़ा था, रस के उदाहरण को देखा था, रस के अंग देखे थे। कितने अंग होते हैं रस के? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और रस के प्रकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। कल आपको बताया था कि रस के 10 प्रकार होते हैं और रस के 10 स्थायी भाव होते हैं। तो आज हम उन 10 प्रकारों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो आप देख रहे हैं, क्या है? श्रृंगार रस। कौन सा प्रकार है सबसे पहला? श्रृंगार रस। तो इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें, परिभाषा क्या होगी? जहाँ नायक और नायिका के मिलने, मिलन और विच्छोह मतलब बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। फिर से देखिए एक बार, जहाँ नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। अब यहाँ पे नायक और नायिका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे कि राम और सीता है ना, कृष्ण और राधा, ये नायक नायिका होंगे। अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें कि नायक और नायिका मतलब एक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन हम यहाँ पे हम जो हमारे समय के मतलब हमारे जो धर्म के जो नायक और नायिका हैं है ना, जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, वो कौन है? राम और सीता, कृष्ण और राधा। तो हम यहाँ पे उन्हीं की लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे नायक और नायिका का मतलब आप समझ गए। तो यहाँ पे अब जहाँ पे जब नायक और नायिका के मिलने का समय होगा, मिलना मतलब जैसे विवाह हो रहा है उनका, तो मिलन का समय हो जाएगा। और यहाँ विच्छोह मतलब बिछड़ना, मतलब यदि जैसे आपने रामायण देखी तो उसमें सीता और राम बिछड़ जाते हैं, या कहें कि सीता को रावण उठाकर ले जाता है, तो वो अलग अलग हो गए उस समय राम और सीता। तो यहाँ पे बिछड़ने का वर्णन और मिलने का वर्णन किया जाता है ना। तो फिर से एक बार परिभाषा आप देख लीजिए, जहाँ नायक और नायिका के मिलने का और बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। याद रखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस की परिभाषा आपने देख ली। अब श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार होते हैं। एक होता है संयोग रस, एक होता है वियोग रस। सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन होगा तो 2 चीज़ें आ रही, एक तो मिलना और दूसरा बिछड़ना। तो ठीक उसी प्रकार श्रृंगार रस के 2 प्रकार हो जाएंगे। एक संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। याद रहेगा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा आपने देखी कि जहाँ नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। अब हम संयोग रस की बात करें तो संयोग रस का अर्थ होता है मिलना। संयोग रस का क्या अर्थ होता है? मिलना। संयोग रस में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वह संयोग रस का। जैसे इस नाम से पता चल रहा है आपको कि संयोग रस का अर्थ होता है मिलना। तो संयोग रस में नायक और नायिका के मिलने का वर्णन होता है, वह कहलाता है संयोग रस। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात्रे सब सुध भूल गई, कर टेक रही टारत नाही। फिर से देखेंगे एक बार, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात्रे सब सुध भूल गई, कर टेर रही टारत नहीं। यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो क्या होगा? इसका अर्थ है कि जब राम और सीता का विवाह होने वाला होता है, या विवाह के मंडप में जब खड़े होते हैं दोनों, तो यहाँ पर ठीक है, राम और सीता का जब यहाँ पे विवाह हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? मिलने का समय, मिलन हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि मिल रहे हैं जब दोनों। तो यहाँ पर राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात्री सब सुध भूल गई, कर टेर रही पर टारत न। अब यहाँ पे राम जी दूल्हा बने हुए हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में। ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब राम जी जब दूल्हा बने हुए थे तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उनका जो रूप कौन निहार रहा था? जानकी। राम को रूप निहार, जब दूल्हा बने हुए राम थे तो सीता जी उन्होंने जब उनको देखा तो वो निहारती ही रह गई, या देखती ही रह गई। कंगन के, अब जब उन्होंने अपने सिर को झुकाया है ना, जब वो दुल्हन बनी हुई थी सीता जी और राम दूल्हा बने हुए थे, तो जब राम का रूप जब देखा सीता जी ने, तो वो उनको निहारती ही रह गई, देखती ही रह गई। और कंगन के नग भी, जब वो अपने कंगन में मतलब जो कंगन पहनी हुई थी उसके नग में रामचंद्र जी की छवि को या परछाई को देख रही थी। यात्री सब सुध भूल गई, वे सब सुध भूल गई, मतलब वो कहाँ खड़ी हैं, क्या वो इतना सुंदर राम जी लग रहे थे, तो वो सभी सुधि भूल गई और लगातार उनको क्या कर रही थी? देख रही थी। फिर से देखिए इसका कि जब राम जी दूल्हा बने हुए थे और सीता जी उनको वरमाला पहनाने आई, तो राम बहुत सुंदर लग रहे थे
ठीक है। तो उनका जो रूप है वो सीता जी निहार रही थी, अर्थात देख रही थी। किसमें? कंगन, अपने कंगन के नगों में उनकी परछाई को या छवि को देख रही थी। वे सभी सुध भूल गई, मतलब वो कहाँ खड़ी हैं क्या, ये सब सुध भूल गई और लगातार राम जी को देख रही थी। तो यहाँ पे क्या हो गया? संयोग रस का उदाहरण हो गया कि यहाँ पे राम और सीता मिल रहे हैं। तो किसका उदाहरण हो गया? ये आपका संयोग रस का। एक उदाहरण और दिया है यहाँ पर, देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौतनी हंसे, देन कहे नट जाए। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया गया है कि बतरस मतलब बात करने की लालच में गोपियों ने, किसी एक गोपी ने बतरस मतलब बात करने की लालच में कि कृष्ण हमसे बात करें, तो बात करने की लालच में किसी गोपी ने कृष्ण की मुरली को छुपा दिया, लुका दिया। लुकाना मतलब छिपा दिया है। और कृष्ण ने जब अपनी मुरली अपने पास नहीं देखी, क्योंकि कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय थी, जब उन्होंने देखा कि मेरी मुरली मेरे पास नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। और जो गोपियाँ थीं वो भौं मतलब आईब्रो जिसको हम कहें कि भौं हिला हिलाकर हंस रही थी। एक गोपी दूसरी गोपी को क्या कर रही थी? इशारे कर रही थी कि बताना मत कि जो मुरली है वो हमारे पास है, और हंस रही थी बार बार। देने का है नट जा। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कृष्ण से कि ठीक है हम आपकी मुरली दे देंगे, और ऐसा कहते ही फिर नट जाए मतलब पलट जाती हैं अपनी बात से कि हम आपकी मुरली वापस नहीं करेंगे। क्लियर है? फिर से एक बार देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौतनी हंसे, देन कहे नट जाए। यहाँ पे किसी बातों की लालच में किसी एक गोपी ने कृष्ण की जो मुरली है वो छिपा दी है, लुका दी है ना। कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय है, तो कृष्ण अपनी मुरली यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं कि मेरी मुरली कहाँ गई। और जब देखते हैं, मतलब जो गोपियाँ हैं वो भौं हिला हिलाकर इशारे कर रही हैं और हंस रही हैं गोपियाँ एक दूसरे को, और बार बार कहती हैं हंस कर कि ठीक है हम आपकी मुरली लौटा देंगे और नट जाए, और बस अपनी बात से पलट जाती हैं। अर्थात वो कृष्ण को यहाँ पर कृष्ण से लीला कर रही हैं या कृष्ण से मजाक कर रही हैं। तो क्लियर है? यहाँ पे यहाँ नायक और नायिका कौन हो गए? नायक हो गए भगवान श्री कृष्ण और नायिका कौन हो गई? गोपियाँ। क्लियर है? ऊपर वाला जो उदाहरण हमने देखा था वहाँ पे नायक कौन थे? राम, और नायिका कौन थी? सीता। तो क्लियर है? आपने पढ़ा श्रृंगार रस। ठीक है। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन होता है ना। दो प्रकार होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। तो अभी आपने संयोग रस देखा। संयोग रस में आपने दो उदाहरण देखे, एक राम और सीता वाला जिसमें राम और सीता का विवाह हो रहा है ना, और दूसरा आपने देखा कृष्ण और गोपी वाला जिसमें गोपियाँ कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। क्लियर है? इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कीजिए। आगे हम देखते हैं वियोग रस। अभी आपने देखा संयोग रस, हम वियोग रस को समझते हैं। आप देख रहे हैं वियोग रस। वियोग रस जैसे कि आपको पता है कि बिछड़ना। वियोग रस का अर्थ होता है बिछड़ना। जिस काव्य में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वह वियोग रस कहलाता है। क्लियर है? तो जहाँ पर नायक और नायिका के, बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है श्रृंगार रस की, कि जहाँ नायक और नायिका के मिलने बिछड़ने का वर्णन होगा वो क्या होगा? श्रृंगार रस। जहाँ मिलने का वर्णन होगा संयोग रस, और जहाँ बिछड़ने का वर्णन होगा वियोग रस। यदि आप शब्दों के अर्थ को ध्यान रखेंगे तो आपसे बड़ी ही आसानी से जो परिभाषा है वो बन जाएगी। उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण में क्या लिखा है? हे खग हे मृग हे मधुकर्षिणी, क्या तुम देखी सीता मृग ने। ठीक है। तो आपने देखा वियोग रस का अर्थ क्या होता है? बिछड़ना। जिस काव्य में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वह वियोग रस कहलाता है। उदाहरण के लिए हे खग हे मृग हे मधुकर्षिणी, क्या तुम देखी सीता। यहाँ पर जब रावण सीता जी को उठा ले जाता है, हरण कर लेता है उनका, तो जब राम जी लौटते हैं और देखते हैं कि कुटिया में जो झोपड़ी थी उनकी जहाँ वो रहते थे वहाँ पे सीता जी नहीं हैं, तो वो चारों तरफ चिल्लाते, क्योंकि जंगल में वो रह रहे थे 14 साल। तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ तो कोई इंसान था ही नहीं जिससे वो पूछते, वहाँ पे क्या था जंगल में? पक्षी थे, है ना, हिरण था, फूल थे। तो राम जी ने कहा हे खग हे मृग हे मधुकर्षिणी, की जो पक्षी थे वहाँ पर, हिरण थे, जो भी जानवर थे, और फूल पत्तियाँ थे। तो राम जी ने पूछा कि हे पक्षियों, हे मृगों, हे फूलों, क्या तुमने मेरी मृग नैनी, मतलब मेरी मृग नैनी जिसके नैन या आँखें मृग के समान सुंदर हैं, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है? क्लियर है?
एक बार और देखिए, हे खग हे मृग हे मधुकर्षिणी, क्या तुम देखी सीता मृग नयनी। तो राम जी, जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम जी चारों ओर पुकारते हुए, सीता जी को पुकारते हुए पक्षियों से, मृगों से, फूलों से पूछते हैं कि हे पक्षी, हे मृग, हे फूलों की श्रेणियाँ, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। क्लियर है। तो आज आपने पढ़ा श्रृंगार रस, उसकी परिभाषा, 2 प्रकार, संयोग रस, वियोग रस, उनकी परिभाषा को और उसके उदाहरण को पढ़ा और समझा। अभी आपको इसको कॉपी में नोट करना है और याद करना। ये एग्ज़ाम के लिए जो रस है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप इसे याद कीजिए और लिखिए।